बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अस्लान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 से है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट हमारे पास बेसिकली क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस क्या है। बुकिश डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन या व्हाट इज मेंट बाय स्प्रेडशीट। तो आपने आंसर लिखना है, स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। स्प्रेडशीट बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई डिजिटल डाटा एंटर करना है तो वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं कि ये क्वांटिटी पहले कितनी थी अब कितनी है, या आप उस डाटा जो आपने एंटर किया आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। आप एडिशन निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर इसके अलावा आप और बहुत सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप गिवन वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करें, उनके एवरेज निकालें, उनके परसेंटेजेस निकालें। तो ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। अब आप कैलकुलेट क्यों करते हैं? ताकि आप उस चीज का रिकॉर्ड रख सके। अब आप रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? आप ऑब्वियसली अपनी उसी स्प्रेडशीट के अंदर ही अपना रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं। अब कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज को हम अपने पास सेव करके क्यों रखते हैं? ऑब्वियसली हम इसीलिए रखते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। मेरे आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, पिक्चर, सॉन्ग, मूवी, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो हमारे मोबाइल में क्यों मौजूद रहती हैं जबकि हम एक बार देख चुके हैं? ऑब्वियसली इसलिए मौजूद रहती हैं कि या तो हम बाद में इंटरटेन होना चाहें तो हम उसको देख लें, या फिर हमने किसी से वो फाइल या चीज शेयर करनी होती है तो दैट्स व्हाई हम उसको अपने सिस्टम में या अपने स्टोरेज में मोबाइल की सेव रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट का बेसिकली पर्पस क्या है, क्यों और कहां ये स्प्रेडशीट आपकी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्प्रेडशीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस लाइक अकाउंटिंग, बजटिंग और चार्टिंग etc। कि अगर आपने अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को मैनेज करना है। अब अकाउंट्स को मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना आपने उसको यूटिलाइज किया, कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बेसिकली इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं बजटिंग के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मंथली बजट फिक्स करती है कि लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मार्केटिंग के ऊपर हर मंथ इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो पूरा एक बजट होता है कि मार्केटिंग के ऊपर किस किस चीज के ऊपर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये पूरा एक बजट होता है जो इसके ऊपर तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास चार्टिंग। चार्टिंग किसे कहते हैं? हम चार्टिंग हम बेसिकली कहते हैं कि लेट्स सपोज लास्ट मंथ मेरी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 10,000 था, इस मंथ 11,000 है, उससे नेक्स्ट मंथ 9,000 है। तो हम बेसिकली चार्ट करते हैं, चार्टिंग करते हैं जिससे हम इजीली वन स्टेप में ये देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब उसकी प्रोग्रेस बढ़ रही है या कम हो रही है। ऑब्वियसली अगर हम कहें कि पहले 10,000 था फिर 11, तो इसका मतलब दूसरे मंथ तो एवरेज ठीक रही, लेकिन थर्ड मंथ 9,000 पे आ गया तो इसका मतलब एवरेज उसकी क्या हो गई, बिलो हो गई। तो चार्टिंग बेसिकली हमें हेल्प आउट करती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ वन क्लिक के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फायदे में है या नुकसान में है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस। अब यूजेस के मैंने आपके पास 4 पॉइंट्स लिखे हैं। स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म, के टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी कि डिजिट्स की फॉर्म के अंदर, 1 2 3 फॉर्म के अंदर, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आपका डाटा जो है वो स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डाटा। तो जो मैनिपुलेट का मतलब मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि मैनिपुलेट का मतलब होता है डू सम चेंजिंग इन अ स्प्रेडशीट। आप इसमें डाटा को एंटर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी आप किसी भी डाटा के साथ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग।
एंड कैलकुलेट डाटा, और जो डाटा आपके पास मौजूद है आप उस डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एडिशन निकालना, सब्ट्रैक्शन निकालना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उनको भी स्प्रेडशीट के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा। यही बात अभी मैंने आपको की कि आपके पास कोई भी एक डाटा है, अगर आप उसकी समरी बनाना चाहते हैं तो आप एक चार्ट बना लें। उस चार्ट के ऊपर आप उसकी समरी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है एक्सेल। ये मैंने आपके सामने जितनी भी बातें की हैं स्प्रेडशीट के बारे में, स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है? स्प्रेडशीट एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। अब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा इसे? क्योंकि ये मैनुअल फॉर्म में नहीं होता, ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है या आपके लैपटॉप में मौजूद होती है, और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप वो बिजली से चलता है या बैटरी से चलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर शेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वही बात रिपीट हो रही है कि अगर आपने किसी भी डाटा को शेयर करना है या उसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी उसको अरेंज करना है वेल डिफाइंड वे में, ताकि नेक्स्ट कोई भी पर्सन जब भी उस डाटा को देखे तो वो इजीली उसको देखते ही अंडरस्टैंड कर सके कि इस शीट के अंदर या इस इंफॉर्मेशन में वो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही है। इफ वी टॉक अबाउट मैनिपुलेटिंग, तो ये वर्ड अगेन रिपीट हो गया है, मैं आपको अगेन बता देता हूं। अगर कोई भी आप डाटा स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं या एग्जिस्टिंग डाटा में चेंज करते हैं, यानी कि एडिटिंग करते हैं या अपडेशन करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं, तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के वर्क बुक क्या होती है। तो बच्चों वर्क बुक आपने याद रखनी है, जब मल्टीपल स्प्रेडशीट्स आपस में मिल जाती हैं तो वो मिलके एक वर्क बुक बना देती हैं। लाइक आपके सामने ये बुक का एक पेज है, तो दैट इज कॉल्ड वर्कशीट या स्प्रेडशीट। जब बहुत सारी वर्कशीट्स या स्प्रेडशीट आपस में मिल गई हैं तो उन्होंने मिलके क्या बना दी, एक वर्क बुक बना दी। उसे लिखा है वर्क बुक इज अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसको हम एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए क्रिएट करते हैं। अब बच्चों सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फाइल आपके सामने मौजूद है वो एक्सेल की है या किसी और सॉफ्टवेयर की है? तो उसका बहुत ही इजीएस्ट वे है, आपके पास जो भी फाइल एग्जिस्ट कर रही है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे कि आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होने के बाद एक मेन्यू आपके पास अपीयर होगा। उस मेन्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन है और वो होगी प्रॉपर्टीज की। आपने उस प्रॉपर्टीज की ऑप्शन में जाना है। जब आप उस प्रॉपर्टीज की ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, यानी एक छोटी सी स्क्रीन, एक डब्बा सा और नजर आएगा, आपको बॉक्स नजर आएगा। उस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन लिखी हुई होगी .xlxs। ये एक्सेल की एक्सटेंशन कहलाती है। तो आपको एक्सेल की एक्सटेंशन नजर आएगी, ये आपके पास इस चीज की निशानदेही करेगा कि जो फाइल आपके पास इस वक्त ओपन है वो एक्सेल की फाइल ओपन है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्प्रेडशीट को डिस्कस किया, उसके यूजेस को और एक्सेल को डिस्कस किया। अगर आज के इस टॉपिक में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।